आप देख रहे हैं डीडी समाचार और मैं दलजीत अजनवा। दोस्तों, आज जिला होशियारपुर के गांव बसी गुलाम हुसैन में पहुंचे, जहां प्राचीन शिव मंदिर है। वहां पे जूना अखाड़ा के अध्यक्ष बाबा प्रेमगिरी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। वो इस समागम में पहुंचे, समागम के बारे में, साथ ही इस मंदिर के बारे में और सारी प्राचीनता दर्शाते हुए शब्दों के बारे में क्या कहते हैं। बाबा जी, आपका स्वागत है डीडी समाचार पे। आज मैं श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़े का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत प्रेमगिरी, हमारे गुरु भाई स्वर्गीय ब्रह्मलीन श्रीमंत बसंतगिरी जी महाराज के समय से मैं आ रहा हूँ। वो बड़े मेरे गुरु भाई थे और उन्होंने, मंदिर तो बहुत प्राचीन है लेकिन इसको अगर जागृत करने वाला कोई संत महापुरुष सिद्ध हुआ तो हमारे बसंतगिरी जी महाराज थे। उन्होंने यहाँ तपस्या करके और इस स्थान को जागृत किया। मैंने एक दिन पूछा, गुरु भाई आप कुछ विकास नहीं बोले? गुरु भाई, मेरा एक ऐसा पौधा आएगा, मेरा एक ऐसा पुरुष होगा जो इसको विकासशील युग पुरुष कहलाएगा। तो आज मैं सामने सामने उनके वचनों को देख रहा हूँ कि इस प्राचीन शिव मंदिर को जो सोने में सुहागा करके हमारे सामने इस स्थान के अभी वर्तमान गादीपति थानापति महंत उदयगिरी जी महाराज, जिन्होंने इसको 4 चांद लगा दिए, महाराज की समाधि बनाई। आज मैं पूरे पंजाब के बात कह रहा हूँ कि अगर कई मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर संग मकराना राजस्थान से बना है तो गुलाम बसी हुसैन पिंड में इनके द्वारा, उदयगिरी के द्वारा बना है। आज सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा पर्व हमारा जो 1947 में देश भारत आज़ाद हुआ, हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। आज ऐसा मुहूर्त आया कि सावन का त्रयोदशी और हमारा शिवरात्रि पर्व भी आज ही आया, तो हम लोगों ने ये धर्म की ध्वजा भी फहराई और हमारे देश में लोग सनातन धर्म तिरंगा फहरा रहे, देश की आज़ादी का जश्न मना रहे। हम लोग यहाँ मंदिर में आके और ये शुभकामना करते हैं कि हमारा पंजाब देश जो जैसा खुशहाल है, खुशहाल रहे और ये मंदिर का जीवन बराबर विकास होता रहे। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो। और मैं बराबर यहाँ आता रहता। अभी कुछ काल पहले यज्ञ हुआ था, उसमें भी पहुँचा था और हमारे पत्रकार महोदय पहले भी हमारा इंटरव्यू लिया था। हमने यही कहा था कि हम सब भारतवर्ष एक है और भारतवर्ष के सभी लोग हमारे श्रद्धालु, हम लोग एक ही मंत्र का उच्चारण करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःख मां भाग भवेत्। हमारे भारतवर्ष के सभी लोग सुख समृद्धि खुशहाल हों, हमारा देश विकसित हो, हमारे साधु संत, हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर, हमारे सभी धार्मिक जो चिन्ह हैं वो हमारे देश में एक ऐसा भारत देश है जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हमारे यहाँ सारे धर्म सब बराबर हैं, सबका सम्मान बराबर है, हम लोग सबका सम्मान आदर करते हैं। यही हमारे धर्म की एक सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। भारत एक ऐसा धर्म है, देश है जहाँ ऋषि मुनि महर्षि सिद्धों महापुरुषों की यहाँ जन्मस्थली रही। हमारे बाबा नानक जी, जिन्होंने पूरे पंजाब को, पूरे देश में, यहाँ तक कहते कि जब पाकिस्तान में गए थे तो वहाँ वो एक मस्जिद के सामने पैर कर दिए तो लोग बोले कि आप क्या कर रहे हैं? तो गुरु नानक जी ने कहा जिधर मस्जिद ना हो उधर मेरा पैर कर दीजिए। उन्होंने पैर घुमाए तो मस्जिद घूम गई। सर्वत्र प्रभु है, सर्वत्र वो एक ओमकार सच्चित है, सब जगह व्याप्त है। तो ये पंजाब ऐसी खुशहाल धरती है जहाँ पर जो ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सारे फलीभूत हो रहे और धर्म का डंका बज रहा। पंजाब जैसा देश हमारा पूरे भारत में, यहाँ एक लंगर परंपरा, साधु संतों की भोजन व्यवस्था सबसे अच्छी है। और मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ श्रावण मास में भगवान शिव का दर्शन किया, पार्थिव शिव का दर्शन किया। 60 ब्राह्मण रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इससे बड़ा देश की रक्षा, पंजाब की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और कोई कारण नहीं। इसलिए मैं यहाँ आकर के बहुत संतुष्ट हूँ और सब सुखी हों, सभी खुशहाल हों। ओम नमः पार्वती पते। बाबा जी, एक यहाँ पे रुद्र अभिषेक किया यज्ञ किया गया था, उसकी आज पूर्णाहुति डाली गई। जैसे आपने बताया कि 100 ब्राह्मण थे, महत्वोच्चारण किया, आपका आदेश है यहाँ पे आने का? यही ऐसा है, यहाँ पे श्रावण महीना चल रहा, आज ध्वजारोहण हुआ और पूर्ण आहुति है। यहाँ पार्थिव शिवलिंग, हम लोग मिट्टी के शिवलिंग बना के उनकी पूजा करके फिर उनका विसर्जन करते हैं, ये हमारी परंपरा है। तो इसलिए उसी लक्ष्य में आज पूर्ण आहुति थी। साधु संत भी आए, हम लोग भी आए, यही हमारे मुख्य उद्देश्य था और इसीलिए हम लोग पहुँचे। ओम नमः।